बात हम करते हैं जी हाफिज सईद की। हाफिज सईद के घर के बाहर कल आप सब जानते ही हैं कि एक ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो है वहां से अब ये बताया जा रहा था कि जी उसके घर के बाहर जो है वो ब्लास्ट हुआ और वो घर पे नहीं था, उसको किसी और जगह पे ले जाकर जो है वो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उसने किसी और जगह पे नजरबंद किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है हाफिज सईद को। और जहां पे ब्लास्ट हुआ है वो हाफिज सईद का घर था, वहां पे उसकी फैमिली रहती है और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगी हुई थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जिस लाहौर की जिस स्ट्रीट में वो घर है वहां पे किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, मतलब नॉर्मली भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कोई सिर्फ वो लोग जो वहां पर रहते हैं वही आ जा सकते हैं। तो पूछना ये था कि ये जो आम पब्लिक है उसके टैक्स के पैसों से जो है वो इस तरह के लोग जो हाफिज सईद टाइप के जो टेररिस्ट सारी दुनिया में डिक्लेयर हो चुके हैं, उनको ये सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, उनके घर वालों को किससे खतरा है और क्यों उस तरह की सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने लगाई है कि उस स्ट्रीट में कोई भी आ जा नहीं सकता सिवाय उन लोगों के जिनके घर वहां पर है। और इतनी सारी फौज आपने या पुलिस आपने उसके घर के बाहर क्यों लगा रखी है? आम जो रोड्स हैं, मार्केट्स हैं, वहां पे लोगों के पर्स छीने जा रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं और कहा यह जाता है कि जी हमारे पास जो है वो पुलिस में लोग कम हैं और हमारे पास इतने ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस वाले नहीं है कि हम सबकी हिफाजत कर सकें। तो फिर पूछना यह था कि हाफिज सईद के घर के बाहर इतनी बड़ी आपने तादाद में जो पुलिस खड़ी की हुई है, उसका क्या रीजन है? ये आप अगर माइंड ना करें तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। नहीं, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, आप ट्विटर पे लिख दें, कहीं लिख दें, मैं पढ़ लूंगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज बताएं जरूर कि आखिर ये नौटंकी चल क्या रही है, आखिर आपने क्यों हाफिज सईद के घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी उसको क्यों प्रोवाइड करके रखी है और उसके पीछे क्या रीजन है और इतना क्या वो आपको पसंद है कि आपने ये सब कुछ किया है। खैर हम चलते हैं आगे। इमरान खान साहब ने, मैं आपको बता दूं, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो पहले ही गिरवी रख दिया था। अब उन्होंने इस्लामाबाद क्लब, जो कि इस्लामाबाद में काफी बड़ा सा एक क्लब है, रेस्टोरेंट है और वहां पे काफी जो अमीर अमीर किस्म के लोग होते हैं ना, बड़े बड़े पैसों वाले, वो ही जाया करते हैं, उसको भी गिरवी रख दिया है। तो अब जाहिर है जब हमारे पास कोई एयरपोर्ट ही नहीं रहेगा, हमारे पास कोई ना हमारे पास लाहौर का होगा, ना कराची का होगा, ना इस्लामाबाद का, ना मुल्तान का, कहीं का एयरपोर्ट ही नहीं होगा, सारे गिरवी रख देंगे। तो फिर ऑब्वियसली अगर कोई हमसे अमेरिका या कोई कहेगा कि जी हमने फौजी अड्डे बनाने हैं या मिलिट्री बेस बनानी है, तो हम उन्हें कहेंगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कहाँ बनाओगे? जिसको गिरवी रख देंगे, नहीं जिसके पास गिरवी रख देंगे, फिर उनको उसी से बात करनी पड़ेगी। लगता कुछ ऐसा ही है कि खान साहब की गवर्नमेंट के जाते जाते तक पूरा पाकिस्तान जो है वो गिरवी रखा जा चुका होगा और हम लोग सब जो हैं वो मेरे ख्याल है या तो चाइनीज हो गए होंगे या फिर जिस कंट्री को बेचेंगे उनके हाथों हम भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन इनको ना कोई पूछ रहा है, ना कोई रोक रहा है और ना ही कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। इनके जो टीवी चैनल्स हैं, मैं बार बार कहती हूँ, टीवी चैनल्स भी सब वही बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने बताई होती है या जो बूट पॉलिसी हैं वो उसी तरह की बात कर रहे हैं और किसी को भी इस के ऊपर ना तो शर्म आ रही है और ना ही हिम्मत हो रही है कि वो ये बात करें अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आखिर आप लोग हमारे मुल्क में हर जगह को गिरवी रखते क्यों चले जा रहे हैं? आप जो लोन्स लेते चले जा रहे हैं उसको वापस कौन करेगा? आपके पास तो दो दो पासपोर्ट है, आप तो पासपोर्ट पकड़ेंगे और दौड़ जाएंगे। जो आम आदमी है वो क्या करेगा? इस बात का जवाब जो है वो इमरान खान साहब को देना चाहिए, लेकिन खैर वो देंगे नहीं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बताएं कि ये भी एक न्यूज चल रही है कि इमरान खान साहब को जो है वो जुलाई में यूके के ट्रिप पे जाना था और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जी आप आइए और यहाँ पे आके क्रिकेट खेलिए और वो घुमाते फिराते, जैसे खान साहब तो कहते रहते हैं कि मैंने तो इंग्लैंड बहुत देखा हुआ है। ऑफ कोर्स उनकी फर्स्ट वाइफ भी इंग्लैंड से थी, उनकी सेकंड वाइफ भी वहीं कहीं रहती हैं और उनकी जो एक बेटी है वो भी वहीं रहती है और वो सीता वाइट केस जो हुआ था वो भी मेरे ख्याल इंग्लैंड में ही हुआ था। तो सब कुछ सारे कांड तो खान साहब ने इंग्लैंड में किए,
تو अब उन्होंने क्या करना वहां जाके खामखा पैसे खर्च करके इंग्लैंड देखने के लिए। हाँ, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो जरूर जो है इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो एक रोड मैप जो कहा जा रहा है, हमारे कुछ साथी और पैनलिस्ट और दूसरे लोग बता रहे हैं कि एक रोड मैप जो है वो 10 साल का वो तैयार किया है इंडिया के साथ। और हमारे खान साहब को कहा कि बस आप आइए और आके आप यहाँ पे क्रिकेट खेलिए और उसके बाद घूमिए फिरिए और बस ये कि ना वो जो है ना टिक्का खा के चले जाइए। ये क्या बात हुई? खान साहब यहाँ, खान साहब कोई जरूरत नहीं आपको जाने की। इतने पैसे खर्च करके लोगों से उधार लेके जहाज का बंदोबस्त आपके पास नहीं होता। आपको पता है लास्ट टाइम भी वो प्लेन जो दिया था सऊदी क्राउन प्रिंस ने, वो उसने वन वे दिया था और आपको वापस अमेरिका से फिर ऊंट पे आना पड़ा था। तो अभी यहाँ से क्या आप खोते पे आएंगे वापस? ये अभी भी ये लोग वापस बुला लेंगे अपना प्लेन और कहेंगे कि बस वन वे ही है। तो कोई जरूरत नहीं जाने की। यहाँ पे हमारे पास बहुत ग्राउंड है, आप यहाँ पे क्रिकेट खेल लीजिए। और यूके तो आपने देख ही रखा है, वहां पे ऐसी कौन सी नई उन्होंने बिल्डिंग बना दी है। कोरोना में तो वैसे कुछ नहीं हो रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट का काम किया होगा यूके ने। तो आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। खान साहब मतलब इज्जत भी कोई चीज होती है। और अगर ये लोग कोई ज्यादा कुछ बात करें ना, तो आपने जो यूके से जो लोन लिया हुआ है या कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह या किसी किस्म का कुछ भी ले रखा है, वैसे तो हर किसी से ही लिया हुआ है, तो उनसे भी जरूरी ले रखा होगा। तो वो खींच के इनके मुंह पे मारे और कहे नहीं जी मेरे साथ भी जो है ना वो मैं भी 10 साल का रोड मैप बनाओगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। ये क्या बात हुई कि खान साहब जो है वो इतने ज्यादा उन्होंने यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर आप देखें इतने ज्यादा उन्होंने बिलियन सुनामी ट्री लगा दिए। जो मैं पेज खोलती हूँ तो वहां पे पहले मुझे सारे दरख्त काट के हलटाने पड़ते हैं, उसके बाद मैं काम कर पाती हूँ। इतने सारे इंटरनेट पे खान साहब ने जो है ना एनवायरनमेंट के ऊपर इतना काम किया है कि बहुत सारे दरख्त तो आपको इंटरनेट पे नजर ही आएंगे जो खान साहब ने लगाए। चाहे आपको इधर ग्राउंड में नजर नहीं आएंगे लेकिन इंटरनेट पे नजर आएंगे। वो काम किया खान साहब ने। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया वो भी सभी देख रहे हैं कि इकोनॉमी की क्या हालत है, कहां थी और कहां पहुंचा दिया। और उसके बाद एजुकेशन के ऊपर तो मैं क्या बात करूं, वो तो मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा इतना जबरदस्त बन गया है और इतना ज्यादा हम लोग जो है ना वो एजुकेशन में आगे बढ़ गए हैं कि अब तो बड़े बड़े नासा वाले और सब लोग जो है ना वो अपने लोगों को ना निकाल कर और पाकिस्तान के साइंटिस्ट रखने की ना बात कर रहे हैं। तो इतने ज्यादा साइंटिस्ट हमारे आ गए हैं। और बाकी मुल्लाओं का तो आपको पता ही है किस किस तरह की मुल्लाओं की वीडियो आ रही है। तो उसके ऊपर तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब हर फील्ड में हम तरक्की कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन में, मतलब आप नाम लीजिए और उसके बहुत सारे एक्सपर्ट जो है ना वो आपको पाकिस्तान से मिल जाएंगे। तो इंग्लैंड को सोचना चाहिए था इंडिया के साथ 10 साल का जो मैप रोड मैप उन्होंने बनाया है वो बनाने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि वो कर क्या रहे हैं। इसलिए कि खान साहब जो हैं, आपको पता है कि खान साहब भी बहुत टैलेंटेड है और खान साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान को तरक्की दी है तो तौबा तौबा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि खान साहब जो इंग्लैंड अगर आप जाएंगे तो आप करेंगे क्या वहां जाकर? इसलिए कि वहां तो मेजॉरिटी जो लेडीज हैं वो तो या तो स्कर्ट पहन के घूम रही होती हैं या जीन्स पहन के घूम रही होती हैं। और आपको पता है किस किस तरह के कपड़े पहनती हैं। और फिर आपको पता है ना हमारे खान साहब कोई रोबोट तो नहीं है ना कि मतलब वो ऐसे ही बस जाएंगे और ऐसे ही देखकर वापस आ जाएंगे। कुछ बात हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर हम कैसे जवाब देंगे खान साहब? आपको तो पता है ना आजकल तो मोबाइल भी कैमरा वाले आ गए। तो और आप तो वैसे भी आप रोबोट नहीं है। यहाँ पे सब कहते हैं कि खान साहब रोबोट है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि ठीक है इंसान ही होंगे। लेकिन चेक करने की गलती तो नहीं कर सकते ना कि हम वहां पे भेज दें और फिर वहां पे जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो अपनी लेडीज को ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो शलवार कुर्ता पहन के फिरा करें, बाहर दुपट्टा ले लें, चादर ले लें। ऐसा तो नहीं उनको बोल सकते ना। तो फिर ऐसी कंट्री में जाके करना क्या बेगैरतों की जो हर वक्त जो है ना स्कर्ट पहन के घूमती रहती है? हमें नहीं जाना। तो बस खान साहब आप मना कर दीजिए और ऐसा खामा खाई वहां पे कोई डिंग डोंग हो गया कुछ हो गया तो फिर और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो खामा खाई ना कोई बहाना बना दिएगा ना, कह दिएगा कि मुझे बुखार है, कह दिएगा मैं कोरोना हो गया। वो लास्ट टाइम आपको हुआ था ना वो जो फॉरेन फंडिंग केस हो रहा था और आपको 2 दिन के लिए कोरोना हो गया था, जैसे फॉरेन फंडिंग केस क्लोज हुआ तो उसके साथ ही आप ठीक हो गए थे। तो बस यहाँ भी यही कह दीजिए, वैसे भी कह दीजिए कि आपको कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं तो वो आपको वैसे ही नहीं बुलाएंगे और इस तरह से जान भी छूट जाएगी और काम भी हो जाएगा आसानी से। लेकिन खैर हम बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जैसे आप सब जानते ही हैं कि अभी किस तरह की बात की है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन के ऊपर जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा पता नहीं। वैसे मैंने तो आज तक किसी कंट्री का कोई फॉरेन मिनिस्टर ऐसा नहीं देखा है कि जिससे कोई सवाल किया जाए तो वो इतना लंबा पॉज दे के बैठ जाए और सोचे कि यार मैंने कहना क्या है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूं इतना प्यारा पोज दिया था ना, सोच रहे थे यूं करके। तो मेरा ख्याल है कि अब वो स्टडी कर लेंगे और उनको खान साहब से भी मशवरा कर लेंगे कि आखिर
کہنا کیا ہے. ظاہر ہے حافظ سعید بھی ہمارا ہیرو ہے اور باقی سب بھی, میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کون کون سے ہمارے ہیروز ہیں, ان میں اسامہ بن لادن بھی ہے, تو ذرا اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے, آپ کہہ دیجئے کہ ہاں جی ایسا ہے. ایک چیز میں اور آپ کو دکھاؤں تصویر, اس میں دیکھیں باجوہ صاحب جو ہیں وہ کتنے پیار سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر, اور وہ یہ کہ جو یہ فوجی فاؤنڈیشن, Please subscribe and share my channel.